नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे एटॉमिक मॉडल्स को। ठीक है जी। आज के चैप्टर में हम सिर्फ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में देखेंगे कि आज जो हम देखते हैं कि हमारा जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो आज भी वो वैसा ही है कि इससे पहले कैसा था और अब कैसा है, अब इसको हम किस तरह से मानते हैं, सारे के सारे हम देखेंगे। ये पूरे के पूरे आपको जो 5 मॉडल दिख रहे हैं, यही पूरे के पूरा चैप्टर आज हमारा कंटेंट रहने वाला है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारा रहता क्वांटम नंबर्स पर, मैंने सोचा उसको अलग से ही वीडियो में करवाया जाए ताकि हौच पौच ना हो जाए काम। वो काफी अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि परमाणु मॉडल। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि सबसे पहले जो मॉडल दिया था आपका डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डाल्टन ने बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट जो आपका मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है उसको हम एटम होता है, उसको इनडिविजिबल रहता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये था आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़े, जे थॉमसन। आपको पता है कि उसके बाद जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई, इस समय तक कुछ किसी खोज नहीं हुई थी ना प्रोटॉन वगैरह की। अब जब प्रोटॉन वगैरह की खोज हुई तब साइंटिस्ट उठ के उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं है कि इनको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ उन्होंने साथ साथ में बोला। अब बोला कि क्या क्या हो गया। बोला गया जे थॉमसन मॉडल आया, उसने बोला कि भाई पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बीच बीच में ऐसे ऐसे है। जिस तरह से आप खाते हैं हलवा, हलवा खाते हैं और हलवा के ऊपर जो है कहीं कहीं किशमिश आती है, कहीं कहीं काजू आते हैं, कहीं कहीं बादाम आते हैं। तो जो काजू बादाम है वो आएंगे आपके नेगेटिव चार्ज, और जो पूरे का पूरा हलवा है वो आता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ गए? नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बोला गया था आपका जे थॉमसन के द्वारा। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया। वाटरमेलन, जैसे आपने देखो तरबूज, तरबूज को जब आप काटते हो तो पूरा तरबूज लाल होता है, पूरा पूरा ठेला लाल है। सुनो ये आपने वो वाला मीम भी, है ना? तो इस तरह से उसके बीज होते हैं काले काले। जो बोला गया जो बीज रहेंगे वो रहेंगे आपके नेगेटिव चार्ज, और जो पूरी पूरा तरबूज रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? या फिर एक और आपका नेगेटिव चार्ज आइसबर्ग फ्लोट ऑन द सी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जिस तरह से पूरे का पूरा समुद्र मान लो, समुद्र में बीच में टापू होते हैं ना, तो टापुओं को मान लो आप नेगेटिव चार्ज और समुद्र को मान लो पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये अलग अलग एग्जांपल दिए गए। तो ये था आपका जे थॉमसन मॉडल। उसके बाद आया आपका रदरफोर्ड मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने भाई ये बता दिया कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना कि सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बोले पॉजिटिव चार्ज पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है। पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह जगह के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये सारा इसको इसको मैं आगे आपको डिटेल में भी करवाऊंगा। फिर उसके बाद आएगा आपका निहल बोर मॉडल। उसने बोला अच्छा, अब रदरफोर्ड में कुछ ड्रॉबैक थी। इसने तो बता दिया कि इसने एग्जैक्ट लोकेशन ये इलेक्ट्रॉन की नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। फिर आगे आया आपका मोहर मॉडल। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल ने क्या बोला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो तो सेंटर में रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटर रहता है शेल्स के अंदर। के एल एम एन शेल एल के एम एन एल शेल, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं। इधर का मोहर आपका बोहर मॉडल, इसलिए इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा गया। क्यों कहा गया? जिस तरह से सन होता है, सन की चारों तरफ आपके घूमते हैं ना, आपके प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह से इसमें भी ये सेम के आपका एटम के अंदर भी सेम चीज होती है। तो उसको बोला गया आपका निहल बोर का प्लैनेटरी मोशन कहा गया। भाई एक बंदा आया आपका स्कोडिंगर नाम का बंदा आया। उसने बोला भाई कुछ नहीं होता, कोई पार्टिकल पुर्टिकल तो होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल पुर्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है एज ए वेव, नेचर रहता है इलेक्ट्रॉन का। भाई पूरा वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। उसके बाद जो है क्वांटम मॉडल्स आएंगे, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है आपका एटॉमिक मॉडल। भाई इस क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिया दो, जितने भी स्टूडेंट इसको देखते हैं ना, चाहे वो पेड बैच के स्टूडेंट हैं चाहे वो फ्री वाले भी हैं, जो भी इसको देखते हैं इसको लाइक किया करो। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाया करो। ठीक है जी। अगला हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट। यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा बन के रहता है। अब रदरफोर्ड ने क्या करा? रदरफोर्ड ने बोला कि मैं बताता हूँ इनको क्या करेंगे। उसने क्या किया, हीलियम, हीलियम पता है आपको, एटॉमिक नंबर 2 और आपका मास नंबर इसका 4। दो मतलब का क्या है, यानी कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है दो प्रोटॉन है। ठीक है, इस तरह से इसने इसको बताया। और दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका जो मास नंबर वो बन गया आपका 4। मतलब एक तरह से पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल देखिए, और अल्फा पार्टिकल जो रहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, गोल्ड फॉयल रखी। जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉयल रहती है ना, उसी तरह से इसने यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखी, बहुत पतले वाली फॉयल रखी। और चारों तरफ लगा दी एक स्क्रीन लगा दी कि जहाँ पे हमें चमक जो है वो दिखेगी, किस तरह से क्या क्या चमकता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेडिएशन फेंकी, रेडिएशन फेंकी, अल्फा पार्टिकल की बीम फेंकी यहाँ पे। जब अल्फा पार्टिकल की बीम इसलिए की तरह फेंकी गई तो इसने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे पार्टिकल इस तरह से वो बिल्कुल सीधे पार हो गए, मतलब इसके मतलब यहाँ से निकले तो यहाँ पे सामने जाके पार हो गया, मतलब इसमें। ठीक है।
अच्छा, कुछ इसने देखा कुछ पार्टिकल जो थे वो कुछ किसी एक एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। देखो यहाँ पे एक एंगल के तहत डिफ्लेक्ट हो गए, अलग अलग एंगल्स पे वहां पे डिफ्लेक्ट हो गए। इसने इसने देखा कि 100 में से दो एक आधी बीम क्या थी वो इस डायरेक्शन के अंदर 180 डिग्री के अंदर डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में छोड़ी और इस डायरेक्शन में वापस आ गई। अब इनका दिमाग चकरा गया, भाई क्या हो गया। इसने ऑब्जर्वेशन क्या करी, इसने बोला अल्फा पार्टिकल हैड द हाई स्पीड मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर बहुत सारा एरिया जो रहता है वो खाली रहता है। इसके द्वारा एक बात कही गई। ओके, हटा देते हैं इसको। इसमें एक द्वारा क्या बोला गया कि एटम के अंदर बहुत सारा एरिया जो खाली रहता है। गॉट इट, पहला हो गया। नेक्स्ट अब है सम पार्टिकल गॉट डाइवर्टेड बाय द साइड एंगल। अच्छा, पहले एक बात समझ लो। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वही पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूसरे तरफ भागते हैं। वही नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे के दूर दूर जो है भागते हैं। इसी का कंक्लूजन इसके द्वारा निकाला गया। बोला गया सम पार्टिकल्स गॉट डाइवर्टेड बाय द साइड एंगल। कुछ पार्टिकल जो साइड एंगल जो है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होकर चले गए। इसका मतलब क्या था, पॉजिटिव चार्ज इन एटम आर नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो रहता है मतलब ये नेगेटिव चार्ज से टकराए होंगे। ऑब्वियस बात है, नेगेटिव चार्ज से टकराए होंगे तो किसी एंगल के तहत डिफ्लेक्ट हो गए होंगे। ओके, अब बोला गया ओनली 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि बाउंस बैक हुआ। 12,000 में से एक ही हुआ जो कि इसी डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में वापस आ गया। तो इसने बोला कि पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो भी आपके एटम के एक छोटे से जगह के ऊपर ही केंद्रित है। ये है आपका यहाँ पे चल पर भाई, ये पूरी का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह के ऊपर ही केंद्रित है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज है वो चारों तरफ जो है मतलब वो इसके चारों तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह के ऊपर होगा और जो नेगेटिव आवेश होगा, नेगेटिव आवेश मतलब चार्ज है ना, नेगेटिव आवेश होगा वो आपका पूरे की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये बात रदरफोर्ड के द्वारा फॉयल एक्सपेरिमेंट में बताई गई। अच्छा, अब रदरफोर्ड ने इस तरह का कुछ दे दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे सेंटर में रहेगा और नेगेटिव चार्ज और चारों तरफ जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ऐसा बोला गया। इसने एक्सपेरिमेंट था, देखो कुछ जो है सीधी चली गई, कुछ जो टकरा के किसी एंगल के ऊपर चली गई, कुछ जो है वो बिल्कुल ही 180 डिग्री के एंगल के ऊपर चली गई। इस तरह से इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करा। अच्छा, अब ये बात होगी। अब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस तरह से है। फिर बंदा है, सबसे खास बंदा है आपका बोहर प्लैनेटरी मोशन। इसने बोला गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल ऑर्बिट विदाउट emission of the radiation. Each orbit has a definite energy, so it's called the energy shells. अब बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी होती है। मान लो कि इसमें बोला गया कि जो मान लो कि छठी क्लास के बच्चे इसमें, सातवीं क्लास के बच्चे इसमें, आठवीं क्लास के बच्चे इसमें जाएंगे। अब जो छठी क्लास को पास करेगा ना वही तो सातवीं क्लास में जाएगा। मतलब उसके दो जो माइंड का जो डेवलपमेंट है उस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी की टर्म समझते हैं, जिसके पास 10 जूल की एनर्जी होगी वो इसमें रहेगा, जिसके पास 20 जूल की एनर्जी रहेगी वो इसमें, और जिसके पास 30 जूल की एनर्जी रहेगी वो शेल में जाएगा। अब जो 10 या 10 से नीचे होगा वो सारा इसी शेल के अंदर रहेगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर कि अलग अलग शेल क्यों हैं, तो देखिए शेल में क्यों नहीं चलेंगे सारे के सारे। तो इसका रीजन क्या है, बोला गया कि सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिसकी एनर्जी 20 तक थी वो यहाँ पहुंच गए, जिसकी 30 तक थी वो यहाँ पहुंच गई, जिसकी 40 होगी वो इसके बाहर और भी दूर पहुंच जाएगा। ये आपका बोहर के द्वारा कहा गया। इसने क्या करा, एक प्रॉपर शेल्स के अंदर बांट दिया। इसने नाम दिया KLMN शेल। ठीक है, n इजकल टू 1 था, ये 2 था, 3 था, 4 था, इस तरह से इसने इसको नाम दिया। एनर्जी का हिसाब लगाया इसने, डेल्टा E इजकल टू h न्यू के फॉर्म के अंदर जिसके पास एनर्जी रहेगी वही इसको कहा कि प्लेनेटरी मोशन को। ठीक है, KLMN शेल अपने एनर्जी की बेसिस के ऊपर इन शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये था आपका बोहर्स मॉडल। ओके, ये तो खत्म हो गया चैप्टर जल्दी ही, ये तो छोटी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए वैसे। समझ गया आप? तो ये था सारे सारा आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके बाद ये भी फेल हो जाएगा। इसके बाद कोई और बंदा आएगा वो बोलेगा भाई ऐसे नहीं होता है, कुछ वेव नेचर रहता है, इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ जो है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो चारों तरफ जो घूमते रहते हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा आपका एटॉमिक मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अलग अलग मॉडल किसके द्वारा दिए गए थे तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इसको नोट करते रहें। आज की क्लास बहुत छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी क्लास, तो लगभग अब तक 10 मिनट की क्लास हुई नहीं, कोई नहीं। कल की जो क्लास रहेगी बहुत बड़ी रहेगी क्योंकि उसमें हम क्वांटम नंबर को करेंगे। क्वांटम नंबर का अलग से ही पूरे का पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, शेल रहते हैं उसके अंदर, सब शेल रहेंगे, फिर ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, कोश क्या रहते हैं, एक एक चीज़ को उसमें हम डिटेल में जानेंगे। ओके, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं तो इनको आप हम आराम से करेंगे। जितने भी आपके आप प्रिंसिपल्स रहेंगे जो भी रहेगा वो सारे का सारा हम इसमें करवाएंगे। क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। गॉट इट? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या था, अब वो प्रिंसिपल क्या है, हर्ट्ज रूल क्या है। कल की क्लास बहुत लंबी होने वाली है
तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें। 10 मिनट की क्लास हुई पर ठीक है, जितनी हुई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।